अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसफ़ा और अपने चैनल आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये मछली बनकर तैयार होती है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला इस पर लगाएंगे और इसके अलावा जो मछली की जो ख़ास महक होती है उसको दूर करने का तरीका बताऊँगी। ऐसा तरीका जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और इस तरह से आपने कभी भी इसकी स्मेल दूर नहीं की होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपी है। एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी फ्राइड मछली बनाना शुरू करते हैं। मछली की महक को दूर करने के लिए सबसे पहले हम चावलों का पानी तैयार करके रख लेंगे। 4 टेबल स्पून बासमती राइस है। इसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वॉश किया है, सोक नहीं किया है। वॉश करने के बाद एक पैन में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम पानी इतना शामिल करेंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ये चावल पक जाए और काफ़ी ज़्यादा इसमें से स्टार्च निकल जाए। यानी 4 टेबल स्पून चावल है तो मैं इसमें 5 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। इसको फिर मैं पकने के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर हमने इसका स्टार्च रेडी करना है। यहाँ पर मैंने पकने के लिए रख दिया है चावलों को और चावल काफ़ी अच्छा पकना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो बस हमने चावलों को कम्प्लीटली कुक करना है। इसमें काफ़ी अच्छा इसमें बॉयल कर लेना है। यहाँ पर चावल काफ़ी अच्छे बॉयल हो चुके हैं और मैं अभी आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बस फुल डन करना है हमने, इसलिए हमने इसको फुल डन करना है क्योंकि हमने इसमें जो इसका स्टार्च है वो निकालना है, यानी जिसको पीच भी कहा जाता है वो हमने निकालनी है। और इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे, एक छन्नी में छान कर रख लेंगे। चावलों को आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ज़ाया मत कीजिएगा। बस ये जो पानी है इसको अब हमने मुकम्मल तौर से ठंडा करना है। इसको अब हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। यहाँ पर अब मेरे पास मछली है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, तकरीबन 650 ग्राम के बराबर है। सिर्फ मैंने इसको वॉश किया है, काफ़ी अच्छा ड्रेन करने के बाद इसको ड्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस मछली को उस पानी में सोक करेंगे जो पानी हमने चावल का बनाकर रखा था। ये चावल का पानी मुकम्मल तौर से ठंडा हो चुका है, बस बहुत अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। गर्म पानी में कभी भी मछली को ऐड मत कीजिएगा। इसमें आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं इस पानी में, या फिर आप विनेगर ऐड कर लीजिएगा। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मछली के तमाम पीसेस इसमें डिप कर देंगे और डिप करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको सोक करके रख लेंगे। और 10 से 15 मिनट सोक करने के बाद इसको छन्नी में निकाल कर पानी इसका काफ़ी अच्छा ड्राई कर लीजिएगा। मछली को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तब इसके ऊपर हम मछली का मसाला लगाएंगे। जब तक ये मछली सोक होगी, ड्राई होगी, तब तक हम इसका मछली का मसाला रेडी कर लेते हैं। मछली का मसाला लगाने के लिए मैं एक प्लेट में 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, जो थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ धनिया है। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, पिसी हुई अजवाइन ऐड करनी है। और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसके अलावा हम बेसन ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसमें हम इमली का पल्प ऐड कर देंगे। अगर आप इमली का पल्प ऐड नहीं करना चाहते तो फिर इसमें लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा। मैं 3 से 4 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। आप 2 से 3 नींबू का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको काफ़ी अच्छा मिक्स करके रख लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मछली मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। और वो मछली जो हमने सोक करके रखी थी पानी में, इसको मैंने ड्रेन कर लिया है और ड्रेन करने के बाद काफ़ी अच्छा ड्राई कर लिया है। यानी इसको छन्नी में आपने काफ़ी देर रखा रहने देना है। उसके बाद फिर आप इस पर मछली मसाला लगाइएगा। तो ये मछली मसाला मैं इस मछली के पीसेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगी जिस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेमन के साथ भी आप इसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लेमन जूस अंदर तक चला
जाएगा। जो इसकी थोड़ी बहुत स्मेल रह भी जाती है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आपने अगर इमली इसमें ऐड नहीं की है मसाले में, या लेमन जूस ऐड नहीं किया है, तो इस तरह से नींबू पर लगाकर मसाला भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम मसाला मैंने मछली पर अप्लाई कर लिया है। इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको हाथ के हाथ हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, क्योंकि 6 से 7 मिनट लग जाते हैं एक साइड पर कुक होने के लिए। जैसे ही रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा, इसको हम कुक कर लेंगे और फ्राई करके यहाँ से निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह नीचे की साइड से कितने अच्छे ये कुक हो चुके हैं। बस इसी तरह से हमने दोनों तरफ से इसको कुक करना है और काफ़ी अच्छा फ्राई करने के बाद यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी की मछली भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मछली बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी फ्राई हुई है। तो बस इसको तमाम मछली को यहाँ से निकाल लेंगे। बाकी जो मछली रह गई वो भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। ये मछली बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये मसाला आप लगाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। और इस मछली में स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी। जिस तरह से मैंने मैरिनेट करके रखा था इसको पानी में, वैसे ही आप अप्लाई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी मछली में भी स्मेल नहीं रहेगी। तो रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है, फीडबैक देना है, कॉमेंट में लाजमी बताना है रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।